3 रैंक है। ऑल इंडिया रैंक इस भाई की 3 है। क्या प्रॉब्लम आई थी? आप फाइनल मेरिट में रह गए थे। गांव में से एक बच्चा 40 साल बाद सरकारी नौकरी पे चढ़ना, और वो भी ना जैसा आपने बताया ना टीचर कोई बना, किसी भी तरीके की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं, और 40 साल बाद पहले गांव में सरकारी नौकरी आई है। इनके पापा जो है किसान हैं। क्या बोलना चाहोगे बच्चों को कि किस तरीके से आपने मेहनत की थी दोस्त, क्या क्या आपने किया था इस सफलता को पाने के लिए? नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है। तो इस भाई को आप पहचान गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले चीज़ बता देता हूँ कि जो बच्चे इस बार एसएससी जीडी में चाहे मेरिट में निकल गए हैं या रिटर्न में उनका नंबर नहीं आया है, इस बच्चे के बारे में बाद में बताऊंगा। पहले मैं इसके संघर्ष के बारे में बताना चाहूँगा आपको। लास्ट ईयर आपने एसएससी, सबसे पहले आप अपना नाम बता दें दोस्त। मेरा विजय कुमार है। ये विजय कुमार जी हैं, आगरा से ही हैं ये। विजय, लास्ट टाइम भी आपने एसएससी जीडी का एग्जाम दिया था, आप मेडिकल भी फिट हुए थे, फिजिकल भी फिट हुए थे। क्या प्रॉब्लम आई थी? आप फाइनल मेरिट में रह गए थे। इस बार आपने एसएससी जीडी का फिर से एग्जाम दिया। बिल्कुल सर। आपकी रैंक कितनी है? 3 है सर। 3 रैंक है। ऑल इंडिया रैंक इस भाई की 3 है, ठीक है। और देखिए मैं आपको चीज बता दूं कि सबसे अच्छा, मैं इस भाई की वीडियो इसलिए बना रहा हूं या मैं इस भाई को इसलिए बताना चाहता हूं, ये बच्चा इतना जेन्युइन है। मैं ना तो इनके पास गया हूं, ठीक है, इन्होंने खुद फोन करके मुझे ये चीज बोली कि सर मैंने आपसे मेडिकल कराया था और ऑल इंडिया रैंक जो है मेरी 3 है और मैं आपसे मिलने आ रहा हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बाबूजी का कि आप आए हमारे पास और आपने ये चीज की। इनके पापा जो है किसान हैं, तो पढ़ने के लिए आपको जज्बा चाहिए मेरे भाई, मेहनत चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या बोलना चाहोगे बच्चों को कि किस तरीके से आपने मेहनत की थी दोस्त, क्या क्या आपने किया था इस सफलता को पाने के लिए? सर वही सर, चाहे हम किसान परिवार से हो, किसी परिवार से हो, परेशानियां तो आती हैं, उन्हें बस फेस करते चले जाओ तो एक दिन सफलता मिल ही जाती है। वैसे मेहनत ईमानदारी से करनी है। इस सफलता में जितना श्रेय आपको मिलना चाहिए, मुझे लगता है कि उतना ही श्रेय आपके फादर को भी मिलना चाहिए, पिताजी को भी, या जो टीचर्स इनसे पढ़ा जी, मेडिकल के लिए आपके पास आए, सभी का श्रेय है वो। ये मैं अकेले की कहीं वो तो नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बट मैं सर्वोपरि पेरेंट्स को यार दोस्त इसलिए रखता हूं कि अगर ये आपको सपोर्ट नहीं करते तो शायद आप पढ़ भी ना पाते। तो है, इन्होंने भी स्कूल भेजा, पढ़ाई का खर्चा उठा रहे हैं। लास्ट टाइम आप मेरिट से रह गए, चाहते तो वो डाउन हो जाते कि यार ये तो मेरिट से रह गया, ऐसा रह गया। किसानी करते हैं, आपको पढ़ने का पूरा टाइम देते हैं, कि आपको खेतों में बोलते हैं कि काम करो मेरे साथ, थोड़ा बहुत ही करते हो ना, फुल टाइम कौन कर रहा है? फुल टाइम तो आप ही कर रहे हैं। पूरी चीजें कौन देख रहा है? पापा ही देख रहे हैं। पापा ही देख रहे हैं, है ना। अब हमारी उम्र, मतलब आपके फादर की उम्र भी इतनी है कि उन्हें भी लगता होगा कि कोई मेरी सपोर्ट करे, कोई मुझे काम करे। इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चे को पढ़ाना, और पेरेंट्स के लिए ये बहुत सुख की बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है, गर्व की बात होती है कि बच्चा उस मेहनत का रिजल्ट इस तरीके से दे कि ऑल इंडिया रैंक 3 लेकर आए, है ना दोस्त। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो जो भी इस टाइम पे ये कि मैं मेरिट में नहीं आ पाया, इन फ्यूचर क्या होगा, मेहनत करोगे तो जिस पायदान पे आज ये भाई खड़े हैं, कल आप भी खड़े हो सकते हो मेरे भाइयों। तो सबसे सफलता की सबसे बड़ी पूंजी है मेहनत। मेहनत करते रहिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, है ना मेरे भाई। तो मैं आप दोनों को सबसे पहले इनवाइट करना चाहूँगा 1 तारीख को हमारे यहाँ पे सम्मान समारोह है। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसे आज यहाँ पर आए हैं, आप सम्मान समारोह में भी ज़रूर आइएगा, और आप ज़रूर आइएगा सर, आपका इंतज़ार रहेगा कि आप आएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत मैं आपको सारी टाइम वगैरह भी बता दूंगा, सारा प्रोसेस जिस तरीके से, जैसे आप आज यहाँ पे आए उसी तरीके। बहुत अच्छा लगा कि आप लोग हमारे सेंटर तक आए खुद चलकर, इस चीज़ के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। उसी के साथ साथ बहुत अच्छा लगेगा कि अगर आप 1 तारीख को भी हमारे पास आते हैं। हम चाहते हैं कि हम आपको सम्मानित करें इस चीज़ के लिए, और लोगों को पता चले कि मेहनत का फल क्या होता है जी। तो आप लोग ज़रूर आइएगा। बाबूजी, ये सबसे पहले आपके लिए, आपकी मेहनत के लिए, आपके जज्बे के लिए हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद बनाए रखें कि हम ऐसे ही बच्चों की मदद करते रहें हमेशा के लिए, है ना। आप लोगों का ये आशीर्वाद है कि आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं तो हम भी कुछ कर पाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपको भी। और यहाँ नहीं रुकना है मेरे भाई, याद रखना, हमेशा तरक्की पे आगे बढ़ते रहिए आगे। मिठाई खाइए आप हमारी तरफ से। लीजिए। नहीं आप खाइए बेटा, बेटा आपको खिलाएगा। पापा को खिलाओ, ठीक है मेरे दोस्त। हमेशा आगे ये संघर्ष जो आपने किया है, इस संघर्ष को हमेशा याद रखना, ठीक है मेरे दोस्त। धन्यवाद मेरे भाई। पूरा खा जाओ मुंह खोल के, शाबाश।
ये बाबूजी एक छोटी सी भेंट है हमारी तरफ से आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। इसने केवल पढ़ाई पर ही ध्यान दिया है, बाकी फोन में कभी रिचार्ज वगैरह नहीं कराता था, केवल पे ही फोकस रखा है इसने। नहीं वाकई में मेरी थोड़ा भी काम, इसी की मेहनत का ही ये फल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेहनत उस बच्चे की भी है कि वो इस मेहनत का श्रेय सबको दे रहा है। मेहनत तो की है, बिल्कुल मेहनत, तभी यहाँ तक आ पाया बच्चा। इसी की मेहनत का फल है। देखिए मैं भी आपसे जैसे बताया इस बच्चे ने कि गांव में 40 साल तक, अभी तक ये 40 साल बाद पहली जॉब लगी है। तो मेरी आपसे एक चीज़ की रिक्वेस्ट है, और मैं हमेशा इस चीज़ को फेवर में कि गांव का अगर कोई ऐसा बच्चा है जो आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है ना, उसे किसी भी तरीके की संभव मदद की ज़रूरत है, आप उसे डायरेक्ट यहाँ भेजिए। आप लोग जब हमें फ़ोन करके बताते हैं कि नहीं वाकई में स्थिति खराब है, तो हमें समझ में आता है कि ये आर्थिक स्थिति से मजबूत नहीं है बच्चा वाकई में, तभी उन्होंने हमें फ़ोन किया। तो उसकी जो संभव मदद हो पाएगी, चाहे फिर वो रिटर्न से हो, चाहे फिर वो मेडिकल से हो, और चाहे फिर वो फिजिकल से हो, हम उसकी जो मदद कर पाएंगे बिल्कुल मदद करेंगे। इस चीज़ को आप गांव में अगर कोई है या आपके नॉलेज में कोई कभी कोई मिलता है चलते फिरते तो जरूर अब ये बताइए। बेटा जो मेरा इसने ये कर दिया है, इसके बाद जागरूकता बढ़ेगी बढ़ लोगों रही में, है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ बिल्कुल। रही है, सभी लोग जागरूक 4 लोग हो रहे आपसे हैं। आकर पूछेंगे भी कि साहब हाँ, कैसे जागृत मेहनत के हो रहे बच्चे हैं बच्चे। जागृत हो रहे हैं बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल बच्चे सही बात। जागृत हो रहे हैं, लाइब्रेरी में पढ़ने वाले भी बच्चे जागृत हो रहे हैं। बिल्कुल, और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करके जब आएगा ना, और जब अपनी ड्रेस में गांव में घुसेगा, तब देखिए बच्चों में एक अलग जुनून होगा कि यार बहुत वो, तो इस चीज़ का फ़र्क तो पड़ता ही है। गांव में से एक बच्चा 40 साल बाद सरकारी नौकरी पे चढ़ना, और वो भी ना जैसा आपने बताया ना टीचर कोई बना, किसी भी तरीके की कोई भी सरकारी नौकरी नहीं, और 40 साल बाद पहले गांव में सरकारी नौकरी आई है, तो ऑब्वियसली जो इससे छोटे हैं भाई से, उनको भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नहीं कोशिश भी कर रहे हैं बच्चे, जी, और जागृत भी हुए, जागृत भी हुआ, हाँ, लाइब्रेरी वगैरह जाने के जागृत हुए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ तक चल कर आए हमारे सेंटर तक, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने मेडिकल एसएसआर सेंटर पे ही कराया था, कैसा मेडिकल होता है एक बार बच्चों को बहुत अच्छा होता है सर। सच्ची सच्ची बता दे दोस्त। सही है सर, मैं भी अकेला नहीं आया था, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ एक दोस्त और था, वो टीए की तैयारी करता, वो भी आया था। वो भी आया था। हाँ, हम दोनों ही आए थे, पापा तो नहीं आए थे क्योंकि घर पे मकान वगैरह होना तो वो काम जी था, जी 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 जी, हम दोनों ही आए थे। आप दोनों ही आए थे। तो 1 तारीख को बाबूजी आपसे मुलाकात करेंगे, आप लोग ज़रूर आइएगा, है ना। और आप पूरी फैमिली हमारी तरफ से इनवाइटेड है, तो आप लोगों का इंतज़ार रहेगा, आप लोग ज़रूर आइएगा। मैं बेटा तो आई सकते जी बिल्कुल, आप जितने ज़्यादा लोग आ सके उतना ज़्यादा हमें अच्छा लगेगा, आप लोग आइएगा। ठीक है बाबूजी, ठीक है, नमस्कार बाबू।